स्वागत है साथियों मिशन अंत्योदय के सेकंड वीडियो में, जिसमें आज हम सीखेंगे कि हम यहां पर एप्लीकेशन को लॉगिन कैसे करेंगे और उनके सारे ऑप्शन को उपयोग कैसे करेंगे और सर्वे हमें किस प्रकार से करना है। सारी चीज़ें पूरी डिटेल में सीखेंगे क्योंकि इस एप्लीकेशन में कुछ बदलाव किए गए हैं पिछले एप्लीकेशन की अपेक्षा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी बहुत आसानी से सर्वे कर सके। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लॉगिन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख लेते हैं। आपको यहाँ पर ये स्विच टू ट्रेनिंग मोड दिख रहा होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ट्रेनिंग मोड में दिखाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप जो सर्वे करना चाहते हो वो ट्रेनिंग मोड में कभी ना करें। आपको यहाँ पर एक्चुअल मोड डाटा कलेक्शन पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर से आप ट्रेनिंग मोड पर काम करेंगे तो आपका सर्वे पोर्टल पर नहीं दिखाएगा, फिर आपके अधिकारी आपको चिल्लाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर एक्चुअल डाटा कलेक्शन पर ही क्लिक करके पूरा सर्वे करेंगे। ये आपका एप्लीकेशन आप जब भी डाउनलोड करें ये आपको पहले करना है। चलिए आगे बढ़ते लॉगिन करने पर। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको आपका नाम और आपकी ग्राम पंचायत यहाँ पर देखने को मिल जाती है और ये पूरा सर्वे आपको यहाँ पर कुछ इन्हीं ऑप्शन पर करना है। तो जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इन्हें हम सबसे पहले हिंदी में लेकर के आते हैं, क्योंकि हम सर्वे अगर से हम हिंदी में करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में आप जब 206 क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके साथ में आएगी। तो आप इसे हिंदी में कैसे करेंगे, तो सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिल रहे होंगे। ये 3 डॉट पर आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो तीसरे नंबर पर चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन है, जहाँ पर हम इंग्लिश की जगह हिंदी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज दे सकते हैं। गुजराती है, कन्नड़ है, मराठी है और मलयालम है, पंजाबी है। इन सारी लैंग्वेज पे भी अगर से आप अलग अलग स्टेट से हो तो वहाँ से भी आप इस लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पर हिंदी के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे इस एप्लीकेशन में सारी चीज़ें हिंदी में आ गई है और पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमको मिलता है कि गाँव का डेटा सिंक करें। ये पहला ही ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पहली बार अपने इस लॉगिन आईडी से लॉगिन करते हैं तो हमें यहाँ पर अपने गांव का डेटा सिंक करना है। यहाँ पर सिंक का मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन में हम पोर्टल से डाटा को डाउनलोड कर रहे हैं। तो जैसे आप डाटा यहाँ पर सिंक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चेतावनी देगा। एक बार डेटा डाउनलोड हो जाने के बाद यह ग्राम पंचायत आपको सौंप दी जाएगी। इस ग्राम के सभी गाँवों के पूरा होने के बाद ही नई ग्राम पंचायत को बदला जा सकता है। अब ये बदलने की बात यह है कि अगर से आप एक से अधिक ग्राम पंचायत का सर्वे करना चाहते हैं तब की कंडीशन में ये बोल रहा है। अब आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है तो आपका जो डाटा है वो सर्वर से आपके इस एप्लीकेशन में सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमें मैसेज भी मिल गया है। हम जैसे यहाँ पर ठीक पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जीपी वाला जो ऑप्शन है सेकेंड नंबर का, यहाँ से आपको अपने डेटा का सर्वे करना है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें गांव के नाम दिखने को मिल जाएंगे। अगर से आपके पंचायत में एक से अधिक गांव है तो वो गांव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी एक गांव को आगे जारी रखे पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस एप्लीकेशन के पूरे इंटरफेस को समझ लेते हैं, किस ऑप्शन से क्या चीज़ खुलेगा और किस ऑप्शन से हम यहाँ पर सर्वे को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जीपी डेटा देखे। इसका मतलब क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ग्राम पंचायत की पूरी समरी रिपोर्ट आ जाएगी। समरी रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि कुल गाँव कितने हैं, निर्जीव गांव कितने हैं, गांव शुरू नहीं किया कितने हैं, यानी कि कितने गांव में आपने काम नहीं शुरू किया है। उसके बाद ड्राफ्ट गांव के रूप में कितने को सहेजा है, पूरे किए गांव की संख्या कितनी है, जिन गांवों का अपलोड प्रगति पर है वो कितने हैं, सर्वर पर अपलोड गांव यहाँ पर कितने हैं और गांव की पुष्टि की संख्या कितनी है। ये इस प्रकार से आपके पूरे सर्वे का एक समरी सीट आपके सामने मिल जाएगी और यहाँ पर गांव का विवरण भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने कौन से गांव को यहाँ पर काम चालू नहीं किया है। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी देखने को मिल जाती है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर ऑनलाइन अपलोड करना। जब भी आप सर्वे अगर से ऑफलाइन किसी भी पंचायत का सर्वे आप बिना इंटरनेट चालू किए आप यहाँ पर कर रहे
तो आपको उसको ऑनलाइन भी अपलोड करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऑनलाइन अपलोड किए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल पर इंटरनेट सर्वर होना चाहिए। आप नेटवर्क और इंटरनेट दोनों आपका यहाँ पर चालू होना चाहिए, तब आप अपलोड करने के लिए यहाँ पर इस ऑप्शन का चूज़ करेंगे। अभी हमारे पास कोई गाँव नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं। आगे आपका ऑप्शन है ऑफलाइन निर्यात करें। अब ये ऑफलाइन निर्यात वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर समझ लेते हैं हम। ऑफलाइन निर्यात करे वाला जो ये ऑप्शन है, यहाँ से आप पीडीएफ के लिए ऑफलाइन डाटा सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर पीडीएफ उत्पन्न करे वाला ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप अपने सर्वे की पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। अब ये पीडीएफ आपको हर गांव के निकालना है, तो अभी हमारे पास इस डिवाइस में कोई गांव का डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए हम नहीं निकाल सकते। लेकिन आपको जब सर्वे का काम मिलेगा तो आपको यहाँ से अपनी पीडीएफ जनरेट करनी है और उसका प्रिंट आउट भी लेना है। अब वो प्रिंट आउट में आपको क्या करना है, अपने ग्राम पंचायत के अधिकारियों की सिग्नेचर करानी है और जो सर्वे करता है उसकी भी वहाँ पर साइन लगेगी। तो मेन चीज़ वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ उसमें आएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे अगला ऑप्शन है ग्राम पंचायत बदले, तो जब आपका इस गांव का सर्वे कंप्लीट हो जाता है और आपको अगर से कोई दूसरा गांव यहाँ पर सर्वे करने मिलता है तो सेम आईडी से आप अपनी ग्राम पंचायत बदल के यहाँ पर सर्वे कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम इस ऑप्शन का उपयोग नहीं करेंगे। अब डेटा रीसेट, ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि अगर से आपका सर्वे के दौरान कोई भी डाटा गलत एंट्री हो जाती है तो उसका डेटा आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन का आप उपयोग तभी करें जब आपका कोई सर्वे के दौरान डाटा गलत हो जाए, तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को यूज़ करना है। अगला है ग्राम पंचायत मान्य कॉपी अपलोड करें। ये आपका सबसे अंतिम वाला ऑप्शन, सेकंड नंबर से अंतिम वाला ऑप्शन हो सकता है। जब आपका सर्वे पूरा कंप्लीट हो जाए और आपने वहाँ से पीडीएफ निकाल लिया है और पीडीएफ के प्रिंट आउट में पहले पेज में अपनी साइन, गांव के सचिव की साइन और जो बीडीओ है उसकी साइन कराने के बाद आपको यहाँ पर पहला पेज और आखिरी पेज अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बताता हूँ, अपने ब्लॉक का नाम चूज़ करना है, पंचायत कृपया ग्राम चुनना है जिस ग्राम की आप यहाँ पर कॉपी अपलोड कर रहे हैं पीडीएफ, और यहाँ पर लिखा है ग्राम पंचायत मान्य प्रथम पृष्ठ आपको यहाँ पर अपलोड करना है जिसमें सिग्नेचर हो, और दूसरा है ग्राम पंचायत मान्य अंतिम पृष्ठ अपलोड करना है। तो यहाँ पर पहले पेज और आखिरी पेज को अपलोड करना है जिसमें कि आपकी साइन, सचिव की साइन और बीडीओ की साइन होना जरूरी है। इतनी जानकारी आपको भरनी है। अंतिम बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है भौगोलिक संदर्भ। जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पर आपने सर्वे के दौरान डाले हैं कि आपके गांव में ग्राम पंचायत भवन है तो आपको ग्राम पंचायत भवन का सर्वे यहाँ पर जियो टैग करना है। अगर से आपने लिखा है कि हमारे गांव में आंगनवाड़ी है तो उस आंगनवाड़ी का आपको यहाँ पर जियो टैग करना है। और अगर से आपने यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताया कि हमारे गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र है तो उसकी भी आपको यहाँ पर फोटो खींच के अपलोड करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो ब्लॉक का ऑप्शन आ जाता है। पंचायत की जगह पंचायत, गांव सर्वेक्षण डाटा आपको पहले प्राप्त करना होगा। अब जैसे कि आपने अपने विकासखंड, ग्राम पंचायत और गांव को सिलेक्ट कर लिया तो आपको यहाँ पर सर्वेक्षण डाटा प्राप्त करना होगा, जिसके बाद आपके पास विकास क्षेत्र खुलने लगेगा और सवाल यहाँ पर खुलने लगेंगे। अब आपको यहाँ से फ़ोटो कैप्चर करना है। फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आपके पास यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन आ जाता है। आपकी लाइव लोकेशन चालू होनी चाहिए। अब इसको आपको क्या अपलोड करने के लिए क्लिक करें पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप अपलोड कर रहे पर क्लिक करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि आपका ये जियो टैग सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सर्वे इन ऑप्शंस के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है, ये जो जीपी सर्वेक्षण डेटा में जो आप क्वेश्चन के आंसर भरेंगे वो किस प्रकार से होंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर से आपने इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरे दोस्त लाइक कर दो, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं अगला वीडियो और अच्छे से बनाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम वो प्रश्नावली देख लेते हैं जो आपके सर्वे के दौरान आएगी। तो कुछ इस प्रकार से होगी जिसमें कि आपके कुल कितने प्रश्न होने चाहिए, यहाँ पर 15 पेज है तो यहाँ पर 214 क्वेश्चन आपके होंगे। तो इसको भी मैं एक नए वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या प्रश्न है और उनके क्या क्या
उत्तर निकल सकते हैं, किस प्रकार से इन क्वेश्चन को आपको समझना है, सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और जहां पर मैं बात कर रहा था कि आपके लास्ट पेज में सिग्नेचर होनी चाहिए और पहले पेज में सिग्नेचर होनी चाहिए, तो वो जो PDF है वो भी कुछ इसी प्रकार से निकलेगी आपके सर्वे की, लेकिन उसमें आंकड़े भरे होंगे। यहाँ पर आंकड़े भरे होंगे, अभी ये पूरा ब्लैंक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी कि नीचे में आपको यहाँ पर सिग्नेचर जरूर करनी है, तभी आपको यहाँ पर वो पहला पेज और आखिरी पेज अपलोड करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखें। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी तक आप मेरे इस चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ऑल पर भी सेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये पूरी डिटेल में PDF के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वे में हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। कुछ लोग गलती कर देते हैं कि अगर से आपके पास उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बगल वाले गांव का डाल देते हैं और फिर जियो टैग में वहां पर परेशानी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम यहां पर समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।